Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a light beam of wavelength 400 nanometer is incident on a metal plate whose work function is 2.2 electron volt. A particular electron observes a photon and makes two collisions before coming out of the metal. Assuming that 10% of its extra energy is lost to the metal in each collision, find the kinetic energy of this electron as it comes out of the metal. एक पार्ट ये था और जिसमें दूसरा पार्ट है अंडर द सेम एजम्पशन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन the maximum numbers of collision the electron can suffer before it becomes unable to come out of the metal. इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करती है मेटल प्लेट पे, जिसका वर्क फंक्शन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। वर्क फंक्शन यहाँ पे फाई हमें गिवन है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें ये दिया हुआ है कि जितनी बार भी कोलिजन करेगा वो अपना 10% एनर्जी लूज करता जाएगा, यानी कि उसके पास कितनी रह जाएगी, 90% रह जाएगी उसके पास एनर्जी ओरिजिनल टाइम की। ठीक है, तो हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टू कोलिजन, ये टू कोलिजन करता है, तो हमें फाइंड करना है कितना एनर्जी उसके पास जैसे ही बाहर आएगा तो उसके पास रहेगा। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पहले एनर्जी ऑफ उस इलेक्ट्रॉन की निकाल लें, फोटोन से जितनी एनर्जी आ रही है। E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। एच की वैल्यू हमारा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा हमें दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10⁻⁹। तो ये जो भी आएगा हमारा जूल में आएगा, लेकिन हमारा वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से, ताकि हमारा जो भी आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये आंसर हमारा सॉल्व करने पे आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चूंकि ये फर्स्ट कोलिजन में, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इतना एनर्जी तो उसके पास आ गया एक के पास। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन हमारी एनर्जी कितनी बच रही है, 90% बच रही है। यहाँ पे इवन इसको लिख लेते हैं, ये हमारा 90% ऑफ 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड, आफ्टर सेकेंड कोलिजन इसको E2 मान लेते हैं। ये 90% ऑफ द रिमेनिंग वन, यानी कि 2.79 की, ये हमारा कितना होगा, 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इतनी एनर्जी उसके पास रह गई है दो कोलिजन के बाद। तो क्योंकि उसे वर्क मेटल के भी वर्क फंक्शन को ओवरकम करना है, तो हम आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज करेंगे, के इक्वल टू E2, इतना एनर्जी है, E2 माइनस 5। E2 हमारा 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 5 हमें 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने एनर्जी से वो मेटल से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है हमें, अंडर द सेम एजम्पशन, ये सेम कंडीशन है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन द इलेक्ट्रॉन कैन सफर बिफोर इट बिकम्स अनेबल टू कम आउट ऑफ द मेटल। अभी तो इसके पास एनर्जी 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अभी ज्यादा है, अभी और कोलिजन कर सकता है। तो आफ्टर थर्ड कोलिजन इसकी एनर्जी कितनी रहेगी, E3 इसको लिख लेते हैं, 90% ऑफ E3, सॉरी E2, ये कितना था हमारा, E2 आया था 2.51
2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 2.6 कर लेते हैं। अभी भी जो हमारा आया हुआ है वो 2.2 से अधिक है, तो अभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट कर जाएगा, यानी कि थर्ड कोलिजन हो गया। आफ्टर फोर्थ कोलिजन देखते हैं। E4 इक्वल टू 90% ऑफ E3, ये कितना था 2.26। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम साफ देख सकते हैं कि जो अभी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास वो उस मेटल के वर्क फंक्शन से कम है। हियर E4 इज लेस देन 5, तो यहाँ से इजेक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4 कोलिजन्स के बाद, लेट मी राइट इट, आफ्टर 4 कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन becomes unable to come out of metal, क्योंकि उसकी वर्क फंक्शन से ही ज्यादा एनर्जी नहीं है तो कैसे इजेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था एक लाइट बीम दी हुई थी 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की, वो मेटल पे इंसिडेंट कर रहा है जिसका वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पूरी एनर्जी ऑब्जर्व कर ले रही है और 2 कोलिजन कर रही है उस मेटल से बाहर आने से पहले, तो हमें उसमें एनर्जी कैलकुलेट करना था, जो कि हमारा इतना आया 0.231 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में था इसी कंडीशंस में वो कितने कोलिजन्स कर ले कि वो मेटल से बाहर आ ही ना पाए, तो उसका एनर्जी जब वर्क फंक्शन से कम हो जाए तो उसके बाद वो बाहर आ ही नहीं सकता, तो हमने थर्ड कोलिजन में निकाला 2.25। अभी यहाँ पे जा रहा था तो एक और कोलिजन जा सकता था। फोर्थ कोलिजन के पास उसके पास एनर्जी 2.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी, जो कि वर्क फंक्शन से कम है, तो वो उस मेटल के बाहर नहीं आ पाएगा। तो आफ्टर 4 collisions electron become unable to come out of metal. Hope you understood the question. All the very best. Thank you.